2024 इसी साल अगस्त 19 को सोमवार रक्षाबंधन है। हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोगों को लग रहा होगा मैं अभी से क्यों विश कर रही हूँ। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण और गणपति की रिलेटेड जो राखी पूर्णिमा की वीडियो से आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। तो द्रौपदी माँ ने जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अपने पल्लू फाड़ के बांधा था, या भगवान शिव गणपति को राखी जो बांधे थे, उनकी रिलेटेड वीडियो आपको बहुत मिल जाएगा कि राखी पूर्णिमा क्यों बनाया जाता है, और उसकी रिलेटेड कहानियाँ आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में वो दिखा रही हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और वो है राखी पूर्णिमा के रिलेटेड। जब कोई बहन भाई को राखी बांधती है तो कई बार ऐसा होता है कि अपने मन मुताबिक चीज़ें मांग लेती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही गरीब भाई हो तो अपनी जेब टिटोलता है कि बहन को क्या दूँ। कई बार ऐसा होता है कि राखी बांधने के बाद भाई अपनी हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से बहन को गिफ्ट करता है। तो ये अच्छी बात है, मैं इसे टोक नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कभी भी किसी भी बहन को रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी के बदले गिफ्ट का मांग नहीं करना चाहिए। भाई से आप राखी बांधते हो तो रक्षाबंधन का मतलब समझो। कई बार ऐसा होता है कि बहनें राखी तो बांधते हैं और तोहफा लेके जाते हैं, तो ये डील हो जाती है। ये डील करते हो आप, राखी के बदले आप उनसे तोहफा लेते हो। आपका अधिकार है वो दे ना दे, लेकिन आप उनसे कुछ भी ना मांगो, और जितना हो सके आप उनको लेने से, गिफ्ट लेने से रोको, मना कर दो। उसके बदले आप उनसे ये कहो कि कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी वजह से, कोई भी कारण से कोई भी तकलीफ़ हो, तो मुझे गिफ्ट की तौर पे यही चाहिए कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ खड़े रहोगे, मेरी रक्षा करोगे, मेरी मदद करोगे, मेरी सपोर्ट करोगे। कभी भी किसी भी मोड़ पर कोई भी तकलीफ़ हो, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें अगर किसी भी डिसीज़न लेना पड़े लोगे, पर मुझे तोहफे में यही चाहिए। जब आप ये चीज़ अपने भाई के आगे कहते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई शादी के बाद बहन की ससुराल में प्रॉब्लम हो या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, तो कई बार ऐसा होता है कि अपनी पत्नी की कहने पर या फिर चीज़ों के कहने पर चीज़ अवॉइड, इग्नोर कर देते हैं और समझौता करने बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हर भाई अपनी बहन की हेल्प तो करते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि भाई भाभी कितना दिन देखेंगे, कितना संभालेंगे, एक दिन कहेंगे। लेकिन जब आप किसी को राखी बांध रहे हो अपने भाई को, तो आप हर बार यही जब तोहफा मांगते हो, तो वो भाई उस पत्नी और अपनी परिवार को आगे पीछे रखकर आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आपने उसे वही ही मांगा है। तो आप ऐसे डिमांड मत किया करो कि भाई मुझे ये चाहिए, भाई मुझे वो चाहिए। आप उनके पैर छूकर उनसे कहो कि कभी भी कोई भी संकट आए, कभी भी कोई भी तकलीफ़ हो, ज़रूरत पड़ने पर आप मुझे, यही मेरी तोहफा है, यही मुझे देना। जब आप यही चीज़ मांगते हो ना, और उन्हें रोकते हो गिफ्ट लेने से कि मुझे आपकी सुरक्षा, आपके भाई का नाम और आपको राखी बांधने का, जो किसी किसी के भाई भी नहीं होते हैं जो रक्षाबंधन के दिन किसी और को बांधते हैं, या फिर टटोलते हुए दुखी होकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मेरी तो कोई बहन नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मेरा कोई भाई नहीं है, और मन मार के बैठ जाते हैं। तो आप उस रक्षाबंधन को बिल्कुल भी डील में मत बदलो। अगर आपको भाई गिफ्ट देता है तो आप उसे गिफ्ट मत लो। उस दिन स्पेशल डे बनाओ कि गिफ्ट्स किसी भी दिन को वो दे, इट्स ओके, लेकिन आप राखी के दिन भाई से गिफ्ट मत लो। क्योंकि आप उसे गिफ्ट क्यों लेते हो, वो खुद एक गिफ्ट है आपके लिए, और आप उसके लिए गिफ्ट हो। और राखी पूर्णिमा इसीलिए बनाया जाता है कि एक भाई अपनी बहन को जीवन भर सुरक्षा देने का वचन देता है, चाहे किसी भी मोड़ पर हो। जितना दिन माता पिता होते हैं उतना दिन बहनों को देखते, बच्चे बेटियों को देखते, उसके बाद भाई भाभी पूछते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे ये आती है, क्यों नहीं ऐसा होता है, क्यों भाई के मन में अपनी पत्नी की बात मान जाते हैं और बहन को अवॉइड कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मायके में किसी वजह से आके रहने से, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी खर्चा दे रहे हो, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप उस चीज़ को फिनिश ही कर दिए होते हो, ख़त्म ही कर दिए होते हो। तो आप भाई से कुछ मांगो मत। उसको जब आप गिफ्ट लेने से मना करके उसको अपनी साथ दुख सुख में खड़े होने का और उसके आशीर्वाद और उसे वचन लेते हो ना,
तो वो वचन जब वो देता है ना, वो उसके उधार रहता है। और जिस वक्त आपको ज़रूरत होता है ना, उस वक्त वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरी पत्नी ने रोका, ये उस वचन को देखेगा। जब आप उसे गिफ्ट मांग लेते हो, गिफ्ट लेते हो, जिद करते हो, या वो दिए हुए चीज़ को इतना एक्साइटेड होकर ले लेते हो, तब वो चीज़ एक डील में बदल जाती है। आपने राखी बांधा तो बदले में गिफ्ट भी तो लिया ना, तो हो गई राखी का खत्मा। ऐसा नहीं होता है। तो राखी एक पवित्र धागा है। अपने भाई को वचन लेते हैं आप कि वो आपकी उम्र भर सुरक्षा करेंगे, तो आप उनको उसी रीति रिवाज से बनाओ। और आप गिफ्ट तो एक दूसरे के लिए हो, कुछ देना लेने के भाव रखे बिना इस पवित्र बंधन को निभाओ। मैं वही चाहती हूँ और मैं वही करती हूँ। और मैं कभी भी राखी के दिन कुछ मांगो मत। हाँ, अगर आपका जन्मदिन आ रही है तो उस दिन आप अधिकार से मांगो, अपनी माँ से मांगो, पिता से मांगो, भाई बहन से मांगो, भगवान से मांगो, क्योंकि उस दिन आपका वो अधिकार इसीलिए रहता है। आप नहीं करके माँ की गर्भ से पृथ्वी में आते हो, धरती पे कदम आते हो ना। हालांकि शरीर तो कितने बदले होगे जन्म जन्म उसका पता नहीं, पर और एक नया शरीर धर के उस परिवार में आते हो। जिससे भाई हो तो उसको बहन का सुख देने वाले होते हो, माता पिता को बेटी का सुख देने वाले होते हो। तो आपका एक ऊर्जा आता है जिससे वो खुश होकर, आप नर्स डॉक्टर भी आपको जब आते हो बाहर तो कपड़े तो लपटते हैं ना, कपड़े तो लपेटते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको हर कोई देता है, खुश होता है, सेलिब्रेट करता है, क्योंकि आप उनके जीवन में एक ऊर्जा बन के, खुशियाँ बनकर आते हो। तो ये जो राखी पूर्णिमा और जन्मदिन में बहुत फ़र्क है। रक्षाबंधन जो आती है, राखी रक्षाबंधन होता है, उसमें आपको वचन लेना है, उनकी मुंह से पैर छूकर, उनके हाथ से हाथ पकड़कर वचन मांगना है, जो वो भाई हमेशा हमेशा के लिए बहन की इस वचन में ऐसा बंध जाता है कि जब आपको ज़रूरत हो, संकट हो, आपकी एक आवाज़ पड़ने का देर, वो भाई सब कुछ छोड़कर आपके पास खड़ा होगा, क्योंकि वो वचन उसे बांध देता है। ये वीडियो देखने के बाद शायद कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई मैं तो इतना रिच हूँ, या फिर मेरा भाई इतना रिच है, या फिर मैं इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, मैं अपनी बहन को क्यों नहीं दूंगा, या मैं क्यों नहीं लूँगी। तो हाँ, आपकी थिंकिंग करेक्ट है, क्यों नहीं लूँगी या क्यों नहीं दूंगा। गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको देना है और लेना है तो आप कोई और डेज को लेन देन कर सकते हैं, जन्मदिन हो, शादी के टाइम पे हो, या फिर कोई भी डेज आप चुन सकते हैं। लेकिन ये जो राखी हम हाथ में बांधते हैं, ये रक्षाबंधन है। और ये आप जी जो सोच रखते हो ना कि मेरी पास इतनी हैसियत है, ये हैसियत वाली नहीं है, ये रियलिटी और प्योर, जिस तरह हर इंसान प्योर घी चाहता है, प्योर मिल्क चाहता है, तो जो डेज आते हैं उसको प्योर की तरह हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए। जैसे कि आप बांधते हो तो भाई से बस एक वचन मांगते हो और भाई अपनी वचन देती है बहन को, तो ये प्योर राखी पूर्णिमा उत्सव हुआ, जिससे भाई बहन का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है और बहन भाई का सबसे बड़ा गिफ्ट होती है। तो आप एक दूसरे के लिए गिफ्ट होते हो। जब आप किसी चीज़ को दे रहे हो, वो ले रही है, राखी बांधने के बाद आप उसे कुछ दे रहे हो, तो आप उसका मोल चुका रहे हो। कि उसकी राखी का मोल बस एक तोहफा रहता है, ये बस एक चीज़ रहती है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। और अगर आप बांध रहे हो और कुछ मांग रहे हो और कुछ देने के बाद खुशी से ले लेते हो, तो आप इतनी बड़ी चीज़ को बस एक चीज़ों में आपको मतलब उसको डील कर रहे हो। मतलब आपका मतलब भाई इतना बेचारा है कि आपसे राखी बंधवाने के लिए उसे कुछ देना पड़ रहा है, या फिर आप राखी बांधते हो तो उसे कुछ लेने के लिए। तो ऐसा बंधन और ऐसा रक्षा पूर्णिमा एक डील की तरह हो जाती है। जैसे कि लोग कई बार बिजनेस, पैसे, सक्सेस के लिए शादियां करते हैं कि उसमें बिजनेस बढ़ेगा, उसमें ये चीज़ें होगी। तो ये जो पवित्र बंधन का दिन होता है ना, उसे प्योर में सेलिब्रेट करें। एक दूसरे को गिफ्ट, आप कोई और डेज को लेन देन रखें। रक्षाबंधन को समझिए, उसकी रियलिटी को समझिए, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए गिफ्ट रहते हैं और ये रियल है। बहन की गिफ्ट उसका भाई होता है और भाई का गिफ्ट उसकी बहन होती है। जब रक्षाबंधन आता है, बहुत सारे लड़कियों की भाई नहीं होती है, जिससे लड़की एक दूसरे से राखी भी बांध देते हैं। कई बार एक लड़की
किसी दूसरे इंसान को भाई बनाकर राखी बांधती है या किसी चचेरा भाइयों को बांधकर जस्ट राखी बांधती है और वो कुछ टटोल कर कुछ साड़ी या पैसे दे देते हैं, हो गई राखी। तो ऐसा नहीं होता। उनको कितना दुख होता है जिस किसकी की भाई नहीं होती, वो अकेला फील करती है। जिनकी बहन नहीं होती या तो उनकी माँ बांध देती हैं या फिर कोई लड़की आसपास पड़ोसी बांध देती है या फिर चचेरी बहनें बांध देती हैं, बस उनको कुछ दे दिया हो गया राखी पूर्णिमा। तो ऐसा नहीं है। आप अपने भाई की रिस्पेक्ट करें, उस दिन का रिस्पेक्ट करें, उनसे कुछ मत लीजिए, उनसे वचन मांगिए, उनकी पैर छूइए। वो आपका, अगर आप बड़े आपके पैर छुएंगे, आपको वचन देंगे। और आप उस दिन कोई गिफ्ट्स नहीं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हंसिए, जोक कीजिए, एक दूसरे की दुख सुख बांटिए। बहुत ही खुशी और एक्साइटेड से इस दिन को सेलिब्रेट करें, क्योंकि लड़की जो बहन है उसका गिफ्ट उसका भाई होता है और जो भाई है उसकी गिफ्ट उसकी बहन होती है। क्योंकि इतनी बड़ी जो दर्जा मिलता है एक बहन, जो भाई के पास जब एक बहन होती है, तो हमेशा याद रखना कि भाई दूज में भाई की रक्षा के लिए वो जो पूजा अर्चना करती है वो बहन ही होती है। सो अगर आपको मेरी इस वीडियोस और इस कमेंट्स और ये सारी जो मैंने कहा, अगर किसी की दिल को हर्ट करता है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आई एम रियली सॉरी अगर किसी को मेरी वजह से हर्ट हुआ हो, लेकिन ये रियलिटी है। ऐसे ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है विदाउट गिफ्ट्स लिए और मांगे। और ऐसा नहीं है आप कोई और डेज़ को ले सकते हो, मांग सकते हो, आप मांग वो डेज़ भाई दूज का या आपका बर्थडे हो या कोई दूसरा डेज़ हो चलता है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन ये शोभा नहीं देता, क्योंकि गिफ्ट जो है आपका भाई है और आपका गिफ्ट आपकी बहन है। ये बहुत किस्मत वालों को भाई मिलते हैं या बहन मिलती हैं। अगर आपको ये वचन, ये वाणी जितना मैंने आपको कहा आपको सही लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक्स ह्यूमन हीलर सीमा 7777।